बोले थे वेद को समझने के लिए वेदांग की रचना किया गया। किसको समझने के लिए? वेदों को समझने के लिए वेदांग की रचना किया गया। जो ये वेदांग थे, वेदांग कितने हैं? तो जो वेदांग है, वेदांग की संख्या बताई जाती है 6 वेदांग है। कौन कौन? तो 6 वेदांत हैं। एक को बोलते हैं शिक्षा, व्याकरण, छंद, निरुक्त, ज्योतिष, कल्प। तो वेदांग को समझने के लिए, वेद को समझने के लिए वेदांग की रचना किया गया। वेदांग 6 हैं और शिक्षा, व्याकरण, छंद, निरुक्त, ज्योतिष और कल्प, इतने चीज बताए थे। इसके बाद बात करते हैं पुराणों का। पुराणों के माध्यम से हमने इतिहास जानने की कोशिश करते हैं। किससे? पुराणों से। पुराण क्या है? तो ये पुराण है प्राचीन कथाओं का ऐतिहासिक, या हम कहें ऐतिहासिक कथाओं का क्रमबद्ध विवरण मिलता है। पुराण में क्या है? ऐतिहासिक कथाओं का क्रमबद्ध वर्णन मिलता है। किसमें? पुराणों में मिलता है, क्रमबद्ध विवरण मिलता है। जो ये पुराण थे, पुराण जो स्त्री थे और शूद्र थे वह वेद पढ़ नहीं सकते थे, लेकिन जब पुराण बना तो पुराण को यह सुन सकते थे, स्त्री और शूद्र। तो जो ये पुराण है, पुराण की संख्या कितनी है? जो पुराण की संख्या है 18 पुराण बताए गए हैं। सभी पुराण उपलब्ध नहीं हैं, कुछ ही पुराण उपलब्ध हैं। इसी में से एक आता है मत्स्य पुराण। कौन पुराण? मत्स्य पुराण। अगर हम मत्स्य पुराण की बात करें तो जो ये मत्स्य पुराण है सबसे पुराना पुराण है, नहीं ना? सबसे प्राचीन या सबसे पुराना पुराण है मत्स्य पुराण। ये जो मत्स्य पुराण है, मत्स्य पुराण में विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन किया गया है। इसमें जो मत्स्य पुराण है, विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन किया गया है। अवतारों का वर्णन किया गया है। जो मत्स्य पुराण है, इस मत्स्य पुराण से सातवाहन वंश की वंशावली मिल जाती है। मत्स्य पुराण से किस वंश की जानकारी मिलती है? तो सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। सातवाहन वंश, ऐसा माना जाता है कि जो सातवाहन वंश थे, इन्होंने शीशे के सिक्के चलवाए थे। जब इस सातवाहन वंश के बारे में पढ़ाएंगे तब इसके बारे में बताएंगे। सातवाहन वंश के बारे में जानकारी किससे मिल गई? मत्स्य पुराण से। इसके बाद एक और पुराण आता है जिसको हम बोलते हैं विष्णु पुराण। विष्णु पुराण। जो ये विष्णु पुराण है, इस विष्णु पुराण में 4 युगों का वर्णन किया गया है। 4 युग कौन कौन है? 4 युगों का वर्णन किया गया है। किसमें? विष्णु पुराण में। ये विष्णु पुराण में 4 युग कौन कौन है? तो बोला जाता है क्रम से
सतयुग, सतयुग के बाद त्रेता, इसके बाद द्वापर, उसके बाद कलयुग। 4 युग है। अच्छा, जो सतयुग था, सतयुग में कौन आए थे? मत्स्य, भगवान मछली का रूप धारण किए थे ना। और ये नरसिंह का रूप धारण किए थे, तो इस सतयुग का है। जो त्रेता युग है, त्रेता में कौन थे? राम। एक और थे परशुराम। द्वापर में कृष्ण। जो एक कलयुग में है, कलयुग में बताया गया है कि एक कल्कि नाम के आएंगे, अवतार होगा कल्कि। और बताया जाता है जब एक कल्कि आएगा तो पूरे मानव का संहार कर देगा। जब एक कल्कि आ जाएगा तब देखिए कब आता है कल्कि। अच्छा, जो ये विष्णु पुराण है, विष्णु पुराण से किस वंश की जानकारी मिलती है? तो जो विष्णु पुराण है, इस विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, इनकी एक वंशावली मिल जाती है मौर्य वंश की। मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। एक और है वायु पुराण। ये वायु पुराण क्या है? तो जो ये वायु पुराण है, वायु पुराण से किस वंश की जानकारी मिल जाती है? तो वायु पुराण से गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। गुप्त वंश की हमको जानकारी मिल जाती है। हम पढ़ रहे हैं इतिहास जानने के स्रोत। स्रोत में सबसे पहला स्रोत कौन सा था? वेद। वेद से हमको कुछ इतिहास के बारे में जानकारी मिल गई। वेद के बाद वेदांग कितने हैं? तो बताइए कितने वेदांग हैं? शिक्षा, व्याकरण, छंद, निरुक्त, ज्योतिष, कल्प। इसी के माध्यम से हम वेद को समझने की कोशिश करते हैं। वेद बड़े कठिन भाषा में लिखे गए, तो उन्हीं को समझने के लिए इस वेदांग की रचना किया गया। उसके बाद आता है कुछ इतिहास के बारे में, पुराणों से जानकारी मिलती है। तो कितने पुराण हैं? 18। सबसे पुराना पुराण कौन है? मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण से किस वंश की जानकारी मिलती है? सातवाहन वंश की। विष्णु पुराण से किस वंश की जानकारी मिलती है? मौर्य वंश की। और वायु पुराण से किस वंश की जानकारी मिलती है? अच्छा, अब इसके बाद हेडिंग डालिएगा स्मृति ग्रंथ। उससे भी कुछ जानकारी मिल जाती है। भविष्य पुराण, कोई पुराण तो ऐसा नहीं है। इसके बाद है स्मृति ग्रंथ। कौन ग्रंथ? स्मृति ग्रंथ। स्मृति ग्रंथ में सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ आता है मनु स्मृति। मनु स्मृति। तो जो मनु स्मृति है, पूछता है यह किस काल में लिखा गया? मनु स्मृति किस काल में? तो यह लिखा गया शुंग काल में। मनु स्मृति शुंग काल में लिखा गया। शुंग काल में मनु स्मृति लिखा गया।
मनुस्मृति में इस चीज की जानकारी सबसे पहले मिलती है कि पिता के मृत्यु के बाद संपत्ति पर पुत्र का अधिकार होगा। वहीं रख दो। पिता की मृत्यु के बाद संपत्ति पर किसका अधिकार होगा? पुत्र का। ये किससे जानकारी मिल जाती है? मनुस्मृति से। पिता के मृत्यु के बाद संपत्ति पुत्र को प्राप्त होगी। मतलब इसमें किस समाज की कल्पना की गई है? तो पितृसत्तात्मक समाज की। ऐसा नहीं कहा गया कि पुत्री को मिलेगी, नहीं तो मातृसत्तात्मक परिवार हो जाता। एक और स्मृति मिलता है, नारद स्मृति। तो नारद स्मृति से किस वंश की जानकारी मिलती है? नारद स्मृति, इससे गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। गुप्त वंश की जानकारी मिलती है, इससे भी गुप्त वंश की जानकारी मिलती है नारद स्मृति से। मिटा दें? अच्छा, अब इसके बाद एक और धार्मिक ग्रंथ है, सब कोई जानता है उसको, रामायण। इससे भी इतिहास की जानकारी मिलती है। बात करें अगर हम रामायण की, रामायण, तो जो रामायण है, रामायण की रचना किसने किया? महर्षि वाल्मीकि। किस काल में लगभग, या किस सन में लगभग? तो जो रामायण है, रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने किया। महर्षि वाल्मीकि। तो ये जो वाल्मीकि थे किस सन के आसपास? तो बताया जाता है लगभग 500 ईसा पूर्व के आसपास रामायण की रचना की गई। तो जो रामायण है, इस रामायण को वाल्मीकि ने किस भाषा में लिखा? रामायण की भाषा क्या थी? तो इसकी जो भाषा थी वह था संस्कृत। संस्कृत भाषा में लिखा गया रामायण। शुरू में बताया जाता है इसमें 24,000 श्लोक थे, इसीलिए इसे चतुर्विंशति संहिता कहा जाता है। रामायण में शुरू में 24,000 श्लोक थे। 24,000 श्लोक थे। चतुर्विंशति संहिता कहा जाता है। चतुर्विंशति संहिता। संहिता कहा जाता है, चतुर्विंशति संहिता कहा जाता है, क्योंकि श्लोक कितने हैं? 24,000 इसमें श्लोक हैं। अच्छा, इस रामायण को अवधी भाषा में अनुवाद किसने किया? अवधी भाषा में अनुवाद। तो जो ये रामायण है, इस रामायण का अवधी भाषा में अनुवाद, अवधी भाषा में अनुवाद, अवधी भाषा में अनुवाद। जो अवधी भाषा में अनुवाद किए, इनका नाम है क्या? तुलसीदास। जो ये तुलसीदास थे, तुलसीदास किसके काल में लगभग लिखे थे? रामायण का अवधी भाषा में अनुवाद किसके शासनकाल में लिखे? अकबर के शासनकाल में लिखे थे। वही मुगल वंश, जाने अकबर के काल में इन्होंने लिखा था। लिख सकते हैं अकबर के काल में इन्होंने रामायण की रचना किए थे।
अवधी भाषा में। जो ये रामायण का अनुवाद किए तो क्या नाम रखा इन्होंने? रामचरितमानस। क्या कहते हैं? रामचरितमानस। रामचरितमानस किस भाषा में है? अवधी भाषा में है। रामायण किस भाषा में है? संस्कृत में है। तो इस रामचरितमानस को कितने खंडों में विभाजित किया गया है? सबसे बड़ा क्वेश्चन है। रामायण हमारे कितने भागों में है? कितने कांड में है? रामायण में कितने कांड हैं? तो रामायण में टोटल 7 कांड हैं। कितने कांड? 7 कांड। 7 कांड हैं। 7 कांडों के नाम बताएं। चलिए 7 कांड कौन कौन हैं? तो अगर 7 कांड का हम नाम पूछें तो एक है बाल कांड, है ना, बाल कांड। इसके बाद अयोध्या कांड, है ना, अयोध्या कांड। इसके बाद अरण्य कांड कांड। इसके बाद किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड। इसके बाद सुंदर कांड। कुछ छूट नहीं रहा है? बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड। क्रम से है। एक और लिखना है। इसके बाद कौन कांड हो जाएगा? उत्तर कांड, जिसमें लव कुश आ जाते हैं। उत्तर कांड। उत्तर कांड। अच्छा, अब क्वेश्चन यहां से पूछता है कि रामायण में कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। क्रम से बताइए। क्रम से बताइए। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड। अब हम पूछें इसमें सबसे बड़ा कांड कौन है? सबसे छोटा कांड कौन है? 2 क्वेश्चन बन गया ना। तो सबसे बड़ा कांड है बाल कांड। सबसे बड़ा कांड कौन है? बाल कांड। छोटा कांड कौन है? छोटा कांड। बस इसमें राम मार देते हैं बाली को, सही है ना। सुंदर कांड में हनुमान जी जाते हैं, लंका जला चले आते हैं, तो वही ना सुंदर लगता है सुंदर कांड। और किष्किंधा कांड में वही राम छिप करके बाली का वध कर देते हैं, नारियल के पेड़ के बगल में, ताड़ का पेड़ के बगल में। हाँ, अपने दोस्त सुग्रीव की। अच्छा, एक क्वेश्चन और है, सारे लोग रामायण जानते हैं। राम की पत्नी, लक्ष्मण की पत्नी, उर्मिला। हाँ, ये तो 2 लोग तो सारे लोग जानते हैं। अब बात करते हैं भरत की पत्नी कौन थी। एग्जाम में एक पूछा था, यूपी ट्रिपल SSC, मांडवी। तो भरत की पत्नी का नाम क्या था? मांडवी। और शत्रुघ्न की पत्नी का जान लीजिए, सुतकीर्ति। हाँ, लक्ष्मण की पत्नी का नाम उर्मिला, और भरत का मांडवी, और शत्रुघ्न का सुतकीर्ति। हाँ, सुतकीर्ति। इस रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया? अगला क्वेश्चन हो जाएगा। जो ये रामायण है, इस रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद
फारसी भाषा में अनुवाद। रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया? तो अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया। किसने किया? अब्दुल कादिर बदायूनी। किसके काल में? अकबर के काल में। किसके काल में? अकबर के काल में रामायण का फारसी में अनुवाद कर दिया गया। तमिल भाषा में इस रामायण का अनुवाद किसने किया? तमिल भाषा। तो जो ये रामायण है, इस रामायण का तमिल भाषा में अनुवाद, तमिल भाषा में अनुवाद कोलोत्तुंग थर्ड ने किया था। कोलोत्तुंग थर्ड के काल में हुआ था। इसी के काल में हुआ था कोलोत्तुंग थर्ड। कोलोत्तुंग यह चोल शासक था। कौन? चोल शासक। कोलोत्तुंग थर्ड कौन सा शासक था? चोल शासक था। और अपने ही काल में इसने क्या करवाया? रामायण का तमिल भाषा में अनुवाद करवाया। चोल शासक रामायण का तमिल भाषा में अनुवाद करवाया। अच्छा, इसका बांग्ला भाषा में अनुवाद किसने किया? जो रामायण है, इस रामायण का बांग्ला भाषा में अनुवाद तो बांग्ला भाषा में है कृत्तिवास। कृत्तिवास इन्होंने ही किया था। किस भाषा में अनुवाद? बांग्ला भाषा।